मंदिर जाते थे तो केवल जल चढ़ाकर आ जाते थे। बोलो सही है कि गलत है? अब कथा सुनते सुनते तुम्हारे मन में यह आ गया कि यहाँ बीच में अशोक सुंदरी की जगह है, यहाँ गणेश जी हैं, यहाँ कार्तिकेय जी हैं, यहाँ माता पार्वती जी है, शिवलिंग में शंकर है, ऊपर से जो जल गिरता है वो शिव जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव है। नंदी का महत्व क्या है, डमरू का महत्व क्या है, सर्प का महत्व क्या है, त्रिशूल का महत्व क्या है, त्रिपुंड का महत्व क्या है। एक बेलपत्री की डंडी में कहाँ 33 कोटि देवता होते हैं, एक बेलपत्री के अंदर कहाँ 64 योगिनियां होती हैं, एक बेलपत्री के अंदर कहाँ ब्रह्मा, कहाँ विष्णु और कहाँ महादेव विराजमान होते हैं, एक दुर्वा में क्या क्या रहता है। ये हमको शिव महापुराण की कथा जब से हमने सुनना चालू करी तब से हमारी चित्तवृत्ति में बैठ गया कि शंकर को रिझाने का तरीका क्या है, शंकर को मनाने का तरीका क्या है। एक नई नवेली बहू ससुराल आई और नई नवेली बहू ससुराल में आई और काम कर रही है। ऐसा नहीं कि बहू काम नहीं कर रही, ऐसा नहीं है कि बहू काम से पीछे हटी है। एक नई नवेली बहू ससुराल में काम कर रही है। अब नई नवेली बहू ससुराल में काम कर रही है, दिन भर काम करती है, खूब मेहनत करती है, उसके बाद भी उसकी प्रशंसा नहीं हुई। फिर उस बहू ने एक बार सास के लिए चाय बनाई और सास के लिए रोज चाय बनाती थी, पर आज जो चाय बनाई उसमें अदरक डाली, इलायची डाली, सास को दी। उस नई नवेली बहू ने सास को अदरक की चाय दी। उस नई नवेली बहू ने सास को कुछ अच्छा बनाकर खिलाया। उस नई नवेली बहू ने ससुर के लिए कुछ अच्छा बनाया, कुछ अच्छा बनाया। अब अभी तक उसने जो काम किया था सब अच्छा कर रही थी, पर अब जो उसने ससुर की पसंद का भोजन बनाया या ससुर के पसंद का कोई पकवान बनाया या सास के पसंद की कोई चीज बनाई, तो ईमानदारी से बोलो कि उसको अब यह मालूम पड़ गया। किससे? ननंद ने बता दिया, हमारे पापा को ये अच्छा लगता है, हमारी मम्मी को ये अच्छा लगता है, हमारे मम्मी को अच्छा लगता है कि तुम सिर पे पल्लू रखो, हमारी मम्मी को अच्छा लगता है कि आप अदरक की चाय बनाओ, हमारे पिताजी को अच्छा लगता है कि आप रोटी बनाओ तो उसमें मीठी रोटी बनाओ। ये अब उसको बहू को मालूम पड़ गया कि ससुर को क्या प्रिय है, अब बहू को मालूम पड़ गया कि सास को क्या प्रिय है। उसी तरह आप भी नई नवेली बहू की तरह थे। शंकर जी की आराधना करते थे, सोमवार को मंदिर जाते थे, शिवरात्रि करते थे, सावन के महीने में जाते थे, शंकर जी के मंदिर में पूजन करते थे, पर नई नवेली बहू जैसे थे। अब आपको मालूम पड़ गया, किसी ननंद ने तुमको बता दिया और किसी गुरु ने तुमको बता दिया कि शंकर जी की आराधना कैसे करेंगे तो शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे। हम सास को कैसे प्रसन्न करें, हम ससुर को कैसे प्रसन्न करें, हम उनके लिए क्या कर दें कि हमारे सास ससुर प्रसन्न हो जाएं। उसी तरह हम महादेव को कैसे जल चढ़ा दें कि मेरा देव घर वाला प्रसन्न हो जाए, आनंद में हो जाए। वो हमको सीख मिल गई, वो हमको प्राप्त हो गया। अब हमारे भीतर यह भाव जागृत हो गया कि हमें शिव को कैसे रिझाना। अब हमारे भीतर यह भाव जागृत हो गया कि हम शंकर जी को किस तरह से रिझा सकते हैं। नैन लड़े काशी वाले से मैं उनकी हो गई, नैन लड़े डमरू वाले से मैं उनकी हो गई। अब जब से बाबा से नैन लड़ गए, जब से बाबा से चित्त लड़ गया, जब से शिव महापुराण की कथा हमारे हृदय में विराजमान हो गई, तब से जो लगन लगी, ऐसी लगन लगी कि अब कहीं वो मन रमता ही नहीं है। 2 बजती है और हाथ में रिमोट आकर टीवी खुल जाती है, मोबाइल हाथ में आ जाता है, पंडाल में पहुंच जाते हैं।
पंडाल भरे हुए हैं, डूम भरे हुए हैं, बाहर आप लोग बैठे हो, पेड़ के नीचे बैठे हो, जहाँ जगह मिल रही है वहाँ जा जाकर आप लोग बैठे हुए हो, छाता लगाकर, चादर लगाकर, जहाँ जैसे आप बैठे हो। मेरा आप सबसे निवेदन है, हम आपको दिख रहे हैं ना दिख रहे हैं, आप हमको दिख रहे हो ना दिख रहे हो, उससे मतलब मत रखना। मतलब ये रखना कि मैं शिव महापुराण की कथा में आई हूँ, मतलब मैं मेरे बाबा को अपने दिल की बात कहने को आई हूँ और मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा, ये आस लेकर आए। किससे कहना चाहोगे भाई? ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र लोक में रहते हैं, देवता देवलोक में रहते हैं। आप में से कोई ऐसा है जो अपने मन की बात कहने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाएगा? बोलो जम के। ब्रह्मलोक कोई जाएगा कहने के लिए? तुम्हें दुख आएगा तो। देवलोक कोई जाएगा कहने के लिए जब तकलीफ आएगी तो। पितृलोक कोई जाएगा अपने पितरों को कहने के लिए हमारे को ये तकलीफ है? मनुष्य पृथ्वी पर रहता है, मृत्यु लोक में रहता है, वो इतनी दूर जाकर नहीं कह सकता, इतने ऊपर पहुंचकर नहीं कह सकता। इतना जरूर है कि वो पृथ्वी पर रहता है तो पृथ्वी का जो देवता है, देव अधिदेव महादेव, वो अपनी बात एक कंकर उठाकर उसको शंकर समझकर, गंगा की रेत को हाथ में लेकर, गंगा के जल को साक्षी मानकर, या किसी शिवालय में जाकर अपने मन की बात बाबा से जरूर कह सकता है कि मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये कष्ट है, मैं इस तकलीफ में। दूर मत जाओ। भगवान को ढूंढने के लिए आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। भगवान आप जहां रहते हो, आपके घर के पास में जो शिवालय हो, आपके घर के पास में जो देवालय हो, आपके घर के पास में जो शंकर का शिवालय हो, जहां शिवलिंग रखा दिख जाए, आप तो वहां चले जाओ, आप कहीं दूर मत जाओ। हम क्यों दूर जाएं? हमारे पास, हमारे घर के पास शिवालय है। शिव कथा कर रही, दिल से रिझाओगे तो वो मिलेगा जरूर। दिल से रिझाओ। ये मनुष्य की जो देह है, मानव का जो शरीर है ना, ये बड़ा बड़ा विचित्र शरीर है। इसको ताप बड़ा होता है, दुख बड़ा होता है। आप अगर छोटी छोटी बातों को दुख में डूबे रहोगे तो डिप्रेशन में पहुंच जाओगे और टेंशन में पहुंच जाओगे। सामने कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो तो भी चेहरे पर स्माइल रखना, चेहरे पर प्रसन्नता रखना, तो दुख भी कम हो जाएगा और कट भी जल्दी जाएगा। होता है ऐसा नहीं कि दुख नहीं आता, दुख अच्छे से अच्छा महाराज, कितना भी बड़ा कथाकार हो, कितना बड़ा भी संत हो, कितना बड़ा भी साधु हो, कितना बड़ा भी सन्यासी हो, कितना बड़ा भी तपस्वी हो, कितना बड़ा भी साधक हो, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ संसार में जिसके जीवन में दुख नहीं आया। भगवान राम भी अगर पृथ्वी पर आए तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। भगवान कृष्ण भी अगर पृथ्वी पर आए तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। कारागार में जन्म लेना पड़ा, माँ के पास यशोदा जी के घर गए, वहां से द्वारका गए और अपने ही परिवार वाले शिशुपाल जैसे गाली बकने वाले बुआ के छोरे मिल गए, खुद के अपने मिल गए। मेरे राम जी महाराज के जीवन में दुख आया, कैकेयी माता ने वन भेज दिया, 14 वर्ष का वनवास काटा, दर दर भटके। संसार में अगर जन्म लिया है, कोई संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक, कोई कथाकार, कोई वक्ता, कोई महाराज तुमसे कह दे कि तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आने दूंगा, तो हमको भी एक बार मिला देना। जिंदगी में दुख जरूर आएगा, पर उस दुख को कोई काट नहीं सकता। उस दुख को केवल मेरा काल अधिपति महाकाल काट सकता है, फिर कोई नहीं काटेगा। कोई तुमसे कि हमारे पास में आओ, हम तुम्हारे हाथ में ऐसी बेल बांध देंगे तुम्हारा दुख कट जाएगा, हम तुम्हें ऐसी भभूति दे देंगे तुम्हारा दुख कट जाएगा, हम तुम्हें यह बता देंगे इससे दुख कट जाएगा। ना 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 ना, दुख एक ही जगह कट सकता है, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। उसके दरवाजे जाते रहो, उसकी चौखट पर जाते रहो, उसके द्वार जाते रहो, उसको एक लोटा जल चढ़ाते रहो। अपने घर का एक लोटा जल जब हम महादेव को लेकर जाते हैं, हमारे रसोई घर में हम
छोटा सा रसोई घर है, छोटा सा मटका है, छोटी सी टंकी है, थोड़ा सा पानी है। घर में रोज प्रतिदिन कितना क्लेश होता है, हमारे घर में कितनी बीमारियां हैं, हमारे घर में कितना दुख है, हमारे घर में कितनी तकलीफ है, ये पूरे घर के लोगों को मालूम है। और दूसरा, हमारे घर में जो पानी भरने का मटका होता है, हमारे घर में जो पानी की टंकी होती है, हमारे घर में जो जल रखा जाता है, उस परिंदे को, उस मटके को, उस हंडे को मालूम है कि तुम्हारे घर में कितना तकलीफ, कितना कष्ट, कितना क्लेश, कितना दुख है। इसलिए मंदिर का जल उठाकर मंदिर के जल को शंकर पर मत चढ़ाओ, अपने घर से लोटा भर के जल लेकर जाओ, क्योंकि हमारे घर के जल को ये मालूम है कि इस परिवार को कितना दुख है। जब ये जल हमारे घर का शंकर जी को चढ़ेगा तो शंकर जी को मालूम पड़ेगा, वो जल भी शिव से कहेगा कि इसकी यहाँ ये तकलीफ है, ये जल भी शंकर से कहेगा कि इसको इतना कष्ट है। वो जल हमारी बात महादेव तक कह पहुंचा सकता है, वो जल हमारी बात महादेव से कह सकता है। आप अपने दिल की बात जल के माध्यम से ही तो शिव से कह रहे हो। तुम्हारे दुख को तुम्हें स्वयं काटना, किसी की सामर्थ्यता नहीं है, किसी की सामर्थ्यता, किसी की, आप स्वयं काटिए। इसलिए प्रतिदिन शिव महापुराण सुनते हो, भीतर विश्वास को जागृत कर लो। ब्रह्मलोक जाकर कोई ब्रह्मा जी से नहीं कहेगा कि मेरा दुख काट दो, देवलोक जाकर कोई देवताओं से नहीं कहेंगे कि मेरा दुख काट दो। शिव के शिवालय तक जाओगे और उससे कहोगे, भोला सब दुख ओ सब दुख काटो, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। चेहरे पर प्रसन्नता रखो। आप में इतने लोग बैठे हैं और इतने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, उतने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, इतने लोग आस्था चैनल पर फेसबुक यूट्यूब पर और पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो। ईमानदारी से बोलना, जब दुख आता है ना, लोग सब कुछ करके देखते हैं। आप में से कई लोग ऐसे बैठे भी होंगे, दुख आया ना तो आप लोगों ने सब कुछ करके देखा। कमरे का फर्नीचर बदल कर देख लिया, कमरे में कांच लगा था, दर्पण, किसी ने कह दिया ये कांच से ही तुमको तकलीफ आ रही है, कांच पे अखबार लपेट दिया। दुख समाप्त हुआ क्या? दुखी हुए, परेशान हुए, सब दूर गए। ऐसा कोई दरवाजा नहीं था जहां तुम नहीं गए होगे, हर जगह गए, प्रत्येक जगह। सब दूर फिरने के बाद में फिर किसी ने कहा कि तुम वहाँ चले जाओ और वहाँ जाकर अपनी जो है कुछ भाव उसे व्यक्त करो। तो तुमने नग भी बदले, अंगूठियाँ भी बदली, सब अपनी पोथी पाने भी खोले गए, और बचा कुचा था तो अपने घर का बाथरूम बदल दिया, किचन बदल दिया, रसोई घर बदल दिया। बचा कुचा था, किसी ने कहा कि तुम्हारी गाड़ी जब से ली है तब से तुम तकलीफ में हो, तो उन्होंने गाड़ी भी बेच दी। किसी ने कहा इस मकान में रह रहे हो तब से तकलीफ में हो, इसलिए कोई ने आपका मकान तक बदलवा दिया, मकान तक बदल दिया। हम कहते हैं कि मकान बदल कर देख लिया, दुकान बदल कर देख ली, गाड़ी बदल कर देख ली, फर्नीचर बदल कर देख लिया,
सब कुछ दुकान बदल कर देख लिया, व्यापार बदल कर देख लिया। अब एक बार निवेदन है, अपने मन को थोड़ा सा बदल कर देखिए, खुश रहना चालू कर दो, दुख अपने आप कट जाए। आप थोड़ा खुश रहना चालू करो, आप थोड़ा प्रसन्न रहना चालू करो। और आप जितना प्रसन्न रहना चालू करोगे, जितना खुश रहना चालू करोगे, जितनी प्रसन्नता, जितना आनंदता आपके भीतर आती चली जाएगी। आप थोड़ा सा भी काम करोगे तो उसमें आपको प्रसन्नता आएगी। आप 2 रोटी भी खाओगे तो वो आपके शरीर को लगेगा प्रसन्नता में। कितने भी बूढ़े हो जाओ, 13 साल से लेकर 19 वर्ष के बीच का जो समय है, कौन सा समय? जम के बोलो जरा। 13 से 19 साल के बीच का जो समय होता है, कितने भी बूढ़े हो जाओ, पर 13 साल से 19 साल के जो बीच का समय होता है, उस समय को जिंदगी भर याद रखो। 13 साल से 19 साल के बीच का समय कैसा होता है? मां अपने बच्चों से बार बार कहती है, क्या दिन भर खी 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 करते रहते हो? बोलो सही है कि गलत है? क्या दिन भर हंसता रहता है? अकल नहीं है तुम्हें? 24 घंटा हंस रहे होगे। 4 लोग आए, कम से कम शांति से तो बैठ जा। घर में पूरा बखाड़ा करके रखा है, ना जाने कौन सी नोटंकी, कौन से नाटक करते रहते हैं। पूरा घर का सत्यानाश में लाके रखा है। जब देखो जब खी 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 हंसते रहोगे, हंसते रहोगे, हंसते रहोगे। 13 से 19 साल की जो उम्र होती है, इसमें कोई बात नहीं होती। बैठे हैं बच्चे तो भी आपस में, तो भी मुस्कुरा रहे, तो भी हंस रहा है। और कुछ भी हो रहा, कोई रो भी रहा तो ये 13 से 19 साल। और उधर से मम्मी आंख दिखा रही है, उसकी मां आंख दिखा रही। बस 1 मिनट अगर मां की आंख देखकर चुप हो गया ना, दूसरी बार में तुम्हां से खसक जाएगा। और फिर छोटे भाई के पास जाके बैठ के फिर चालू, फिर माने कहा, क्या है ये बदतमीजपना? क्या है? निवेदन है, 13 से 19 वर्ष की जो आयु होती है, इस आयु में कितना भी गम सामने आ जाए, कितनी भी तकलीफें सामने आ जाए, बच्चे के चेहरे की हंसी समाप्त नहीं होती। उस 13 से 19 साल के बच्चे की हंसी बुढ़ापे तक रहना चाहिए। हमको ज्यादा बड़ा नहीं बनना है। आप जितने ज्यादा बड़े बनते चले जाओगे, बड़े बनने पर 3 चीजें चली जाती हैं। एक चेहरे की हंसी, एक भोजन, और तीसरी हाथ की ताली। ये जितने बड़े बनते चले जाओगे, 3 चीजें चली जाएगी। आप ज्यादा वीआईपी बन गए तो हंस नहीं पाओगे, क्योंकि हंसोगे भी तो बड़े, क्योंकि ज्यादा तेज हंस गए तो लोग फोटो खींच लेंगे, वायरल कर देंगे। तो आपको हंसना भी उतना ही है। अब हंसी तो आ रही पर हंस नहीं पा रहा। ज्यादा वीआईपी बन जाओगे तो खा नहीं पाओगे। मन कर रहा है ठेले पर पानी पूरी खा जाऊं, पर वीआईपी, पानी पूरी खाने भी गए तो प्लेट हाथ में लेकर, अब वीआईपी कैसे प्लेट हाथ में ले? तो बेचारा पति प्लेट पकड़ा है और मैडम इधर से उधर घूम के देखा, कोई देख तो नहीं रहा, पानी पूरी गो। ज्यादा वीआईपी बन जाओ तो ना हंस सकते हो, ना बोलो 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 जम के खा सकते हो, और ज्यादा वीआईपी बन जाओ तो ना ताली बजा सकते। भजन में भी बैठे ना, कोई वीआईपी कुर्सी मुर्सी लगा के, सुंदरकांड हो रहा, रामायण हो रही, गीता हो रही, कोई फंक्शन हो रहा, कथा हो रही, और कोई वीआईपी बैठ जाए तो जब कोई हंसी की या ताली बजाने की बात आए तो ताली भी। और जो वीआईपी है ही नहीं, वो तो आराम से बाजार में चल खचवाड़ा, उसका सोचे ही नहीं तो कहा करना लगे। भजन में चित्त लगे,
भगवान भोलेनाथ जी से कहना हमको वीआईपी मत बनाना, हमको अगर बनाना, हे देवघर वाले, हे देवघर वाले, ओ देवघर वाले, अगर हमें बनाना तो तेरे चरणों का दास बना लेना, बस और कुछ नहीं चाहिए। बहुत एक यहाँ गोस्वामी परिवार के साथ में एक संस्था लगी हुई है, शिव सेवा समिति। वो शिव सेवा समिति का काम एक ही है, देवघर जितने भी लोग कावड़ लेकर जाते हैं या कावड़ भरने जाते हैं उनकी व्यवस्था करना, भोजन कराना, सेवा करना। आज हमें बता रहे थे कि वो शिव सेवा समिति गुरुजी पूरे पंडाल की सेवा में, भोजन सेवा में गोस्वामी जी के साथ में कदम से कदम मिलाकर ये शिव सेवा समिति कदम से कदम मिलाकर जन सेवा के कार्य में लगी हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाएं शिव सेवा समिति को। बहुत बहुत सारा कदम से कदम मिला और मिले शरीर। बाबा से बस इतना निवेदन, मिले शरीर तो इस शरीर से कोई अच्छा कार्य हो जाए, इस शरीर से कोई भगवत भजन हो जाए, इस शरीर से कोई अच्छा कार्य हो जाए, बहुत है। महाराज लोग गणेश जी के मंदिर में जाते हैं, दुर्वा चढ़ाते हैं, गणेश जी के मंदिर में जाकर दुर्वा समर्पित करते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे कि सबसे पहली दुर्वा भगवान गणेश जी को, सबसे पहली दुर्वा किसने चढ़ाई भगवान गणेश जी को, दुर्वा हरी घास दूबा समर्पित किसने करी, सबसे पहले किसने दी, तो आप कह सकते हो। आपको कल कथा में कहा था, कल कथा में वर्णन किया था आप लोगों को कि शिव नंदी को अपना गुरु भी माने हैं, नंदी को अपना मित्र भी माने हैं, नंदी को अपना पुत्र भी माने हैं, नंदी को अपना सखा भी माने हैं, नंदी को अपना गण भी माने हैं, नंदी को सर्वस्व माना है मेरे देवाधिदेव। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती और भोलेनाथ दोनों बैठकर चौसर खेल रहे हैं। चौसर और उस चौसर में बाबा देवाधिदेव महादेव हार रहे हैं। मेरे ओघड़दानी हार रहे हैं। जब मेरे बाबा देवाधिदेव महादेव चौसर में हारने लगे, चौसर खेलते खेलते चौसर में जब मेरे महादेव हारने लगे, तब उनका पक्ष नंदीश्वर ने ले लिया। और नंदीश्वर ने जब पक्ष लिया, भगवान देवाधिदेव महादेव का पक्ष जब नंदीश्वर लिए और पार्वती जी मैया उस चौसर में जीत गई, और नंदीश्वर उस चौसर में जो भगवान देवाधिदेव महादेव का पक्ष ले रहे थे, नंदीश्वर उस चौसर में देवाधिदेव महादेव हार जाते हैं और पार्वती मैया जीत जाती है। तब पार्वती मैया को थोड़ा क्रोध आ गया और पार्वती जी को गुस्सा आया, क्रोध आया, और पार्वती जी ने कहा कि नंदीश्वर, तुमने तो कहा था कि देवाधिदेव महादेव जीतेंगे, तुमने तो कहा था कि शंकर भगवान जीतेंगे, और यहाँ शिवजी तो जीते नहीं, मैं जीत गई हूं। यहां पर यहां भोलेनाथ जी नहीं जीते, यहां मैं जीती। बेस कम कर थोड़ा सा बेटा। यहां शंकर भगवान नहीं जीते, यहां मैं जीती। नंदीश्वर, बिना सोचे समझे तुमने शंकर भगवान का साथ दिया, बिना सोचे समझे। पार्वती जी ने नंदी को श्राप दे दिया। तुम कुछ दूरी
बाबा से बनाकर रखोगे, बाबा से तुम्हारी कुछ दूरी रहेगी। कभी शंकर भगवान के मंदिर में जाकर दर्शन करिएगा, कभी शिवलिंग का दर्शन करिएगा। जहां बिल्कुल शिवलिंग विराजमान है या जलाधारी विराजमान है या शिवलिंग जहां पर विराजा हुआ है, बिल्कुल उससे चिपक कर गणेश जी वाले बैठ जाएंगे, पार्वती जी वाले बैठ जाएंगी, षडानंद कार्तिकेय जी बैठ जाएंगे, पर बिल्कुल चिपक कर श्री नंदीश्वर नहीं बैठेंगे। महाराज चिपक कर बिल्कुल नंदीश्वर नहीं बैठेंगे। थोड़ी सी दूरी नंदीश्वर में होगी, थोड़ी सी दूरी। तुम्हारी दूरी रहेगी शिव से। पर देवाधिदेव महादेव के चरणों में नंदीश्वर जाकर बैठे और नंदीश्वर ने कहा भगवान शंकर से, नंदीश्वर बोले भगवान शिव से, नंदीश्वर भगवान शंकर से कहते हैं, प्रभु मुझे श्राप लगा, मैं जानता हूं कि मुझे श्राप लग गया है, मैं मान रहा हूं कि मुझे श्राप लग गया है, पर निवेदन केवल इतना सा है कि मैं आपसे दूरी बना लूंगा, चल जाएगा, पर मैं श्रापित होकर आपके पास में बैठूं, यह श्रेष्ठता नहीं है। खूब कमाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े उतना कमाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े उतना धन जोड़ो, तुम्हारी मर्जी पड़े उतनी संपदा जोड़ो, तुम्हारी मर्जी पड़े उतनी मेहनत कर कर तुम्हारी संपदा जोड़ो। खूब कमाओ, दिल से कमाओ, तुम्हारी जितनी सामर्थ्यता है उससे 4 गुना कमाओ। खूब दुकान चलाओ, खूब कमाओ, खूब अच्छी सर्विस करो, खूब अच्छी नौकरी करो, खूब पैसा कमाओ, मना नहीं। शिव महापुराण की कथा करो, भगवान शंकर का संवाद करो, शिव कथा कर रही है, शंकर भगवान की कथा कर रही है, खूब कमाओ। पर शिव पुराण कहती है, किसी दूसरे का दिल दुखाकर, किसी के धन को चुराकर, किसी की संपदा लाकर आप अपना घर भरो, इसमें भगवान शंकर की कथा कहती है वो श्रेष्ठ नहीं है। उसमें श्रेष्ठता नहीं है। आप कमाओ, मना नहीं, पर किसी का दिल दुखाकर, किसी को कष्ट देकर, किसी को परेशानी देकर, किसी को दुख देकर, किसी को परेशानी देकर, किसी को कष्ट देकर ना कमाओ। एक लाइन आप लोग भजन की गुनगुनाते हो, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहो। आप अच्छा कर सकते हो या आपके ऊपर है, अच्छा नहीं कर सकते तो शांति बनाकर रखो। गोस्वामी परिवार ये कथा करवा रहा है, शिव सेवा समिति इसमें सहयोग कर रही है, और भी लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। बन सके अपने नगर में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने खेड़े में, अपने खेड़े में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में अगर कथा हो रही है, बन सके, जितना बन सके उतनी सेवा करो। सेवा करोगे उसका फल मिलेगा जरूर, क्योंकि अपने क्षेत्र की कथा, जितना बन सके उतना सेवा, जितना बन सके उतनी सेवा प्रदान करिए, जितना बन सकता है खोट ना निकालिए। नंदी कह रहे हैं कि मैं आपके पास में रुकूंगा, नंदी कह रहे हैं मैं आपके सामने रहूंगा, नंदी कह रहे हैं मैं आपके पास में रहूंगा, पर दिक्कत केवल इतनी सी है कि मैं श्रापित होकर आपके पास में रहूं, यह श्रेष्ठता नहीं है। मैं आपके पास रहूं ये मना नहीं है, पर मैं श्रापित होकर आपके पास में रहूं यह श्रेष्ठ नहीं। तब भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, पार्वती तुम नंदी को श्राप से मुक्त करो, ठीक है, तुम नंदी को श्राप से मुक्त करो। पार्वती जी ने कहा, नंदी को मैं एक ही शर्त पर श्राप से मुक्त कर सकती हूं, अगर ये मेरे पुत्र गणेश जी को, अगर ये मेरे पुत्र भगवान गणेश को जिस दिन प्रसन्न कर लेगा, उस दिन मैं नंदी को श्राप से मुक्त कर दूंगा। अगर ये नंदी मेरे पुत्र गणेश जी को प्रसन्न कर लेगा तो मैं इसको श्राप से मुक्त कर दूंगी। ये माता पार्वती जी कह रही हैं।
भगवान शंकर ने नंदी को बुलाकर कहा कि जो गणेश जी को प्रिय है तुम उस सेवा में लग जाओ। अब नंदीश्वर गणेश जी के लिए मोदक बनवाएं, लड्डू बनवाएं, पेड़ा बनवाएं, खूब खिलाएं, खूब खिलाएं, खूब खिलाएं। अब गणेश जी भी खाए खाए अच्छे जोरदार हो गए, पर प्रसन्न नहीं हुए उनसे, प्रसन्नता नहीं है। अब हो जाता है प्रसन्नता। दो मित्र थे, एक का नाम था रामू, दूसरे का नाम था श्यामू। क्या नाम था? जम के बोलो, दो मित्रों के नाम क्या थे? रामू और श्यामू। अब दोनों मित्र रामू और श्यामू, इन दोनों को मीठा बड़ा पसंद था। मिठाई तो इतनी चाहिए इनको कि पूरी खा जाएं, ये कम से कम 5-6 किलो खा जाएं। अब ये रामू श्यामू दोनों एक दिन घर से बाहर निकले और दोनों ने आपस में बात करी, अरे यार बहुत दिन हो गए मीठा खाने को नहीं मिला। अरे तो पैसे भी तो होना चाहिए मीठा खाने के लिए, मिठाई खाना है तो थोड़ा पैसा तो होना चाहिए। अब मीठा खाना है तो पैसा कहाँ से लाएं? तो पैसे तो जेब में थे नहीं। अब इनके पास, रामू श्यामू के पास, दोनों के पास पैसा नहीं। बड़े दुखी हो गए, इन्होंने सोचा कि अब मीठा कहाँ से खाएं, पैसे तो जेब में है ही नहीं। इतने में रामू बोला श्यामू से, भले मीठा खाने को नहीं मिले पर कहीं मीठा बन रहा हो, कोई हलवाई बना रहा हो, अपन देख के ही पेट भर लेंगे, चलो। अब रामू श्यामू दोनों हलवाई की दुकान गए तो वहां पर तो बेहतरीन देसी घी की जलेबी बन रही थी। अब दोनों रामू और श्यामू वहां खड़े हो गए और जलेबी बनकर चाशनी में जाए और झारा चाशनी में ऐसे ऐसे मारे, रामू श्यामू के मुंह में पानी आए, राल टपके। अब इतने में रामू और श्यामू ने मन में विचार, रामू ने श्यामू से कहा, कुछ भी हो जाए, भले जेब में पैसा नहीं है पर जलेबी तो खा लें, भले बाद में मार खा लेंगे, अपन बाद में मार खा लेंगे पर जलेबी तो खा लें। इतने में श्यामू बोला, भैया मैं तो नहीं खाऊं ऐसी कि जलेबी खाओ बाद में मार खाओ। रामू बोला, मेरे से तो सहन नहीं हो रहा, अब खा लें बाद में देखा जाएगा। रामू गया और तुरंत कहा, जलेबी क्या भाव? 20 रुपया किलो। अच्छा, अब पुराना समय था, 20 के भाव की जलेबी, 250 ग्राम दे दो। अब 250 ग्राम जलेबी लेकर रामू जोरदार मजा ले लेकर खाने लगा। खूब आराम आराम से खाए, जलेबी को फूंक मारे, खाए जलेबी के अंदर की चाशनी को। तुम सबके मुंह में पानी आ रहा है। और जलेबी के अंदर की चाशनी को खींचे, खूब प्रेम से बैठ गया खाता जा। श्यामू ने मन में सोचा, बताओ रामू भी तो खा रहा है और बाद में जो होगा देखा जाएगा, अपन भी ले लो। इसने कहा, क्या भाव? 20 रुपया किलो, 250 ग्राम। श्यामू ने भी ले लिया, वो भी खा। वो उधर कोने में, रामू इधर कोने। अब रामू ने जलेबी खा ली और खाने के बाद रामू जाने लगा। हलवाई ने कहा, पैसे? रामू बोला, पहले दिए तो थे। क्या काका हलवाई साहब, पैसे भूल गए? मैंने तुम्हें पहले दिए थे। अब हलवाई सोचा कि डायरेक्ट आया था और कहने लगा, जलेबी क्या भाव? मेरे से पूछा, 250 ग्राम ली, इसने पहले तो दी नहीं। अरे तुम्हें पहले ही तो दिए हैं 250 ग्राम के पैसे, आप कह रहे हो कि पैसे दो, ये कोई बात होती है? अभी 250 ग्राम के पैसे पहले ही दिए थे, बिल्कुल पहले दिए तुमको, देखो तुम्हारे पास में होंगे। इतने में सामू बैठा था, सामू ने सोचा अपन भी ऐसी पकड़ाएंगे। इतने में सामू बोल दिया, काका जी इसके चक्कर में मैंने जो तुमको पैसे दिए थे भूल मत जाना। अब हलवाई तो जलेबी बनाने का पत्थर रखा नीचे, बाल खुजाने में लगा। इतने में हलवाई ने कहा, हाँ तुम्हारे पैसे तो मुझे याद है। अब हलवाई को लगा एक की याददाश्त तक कमजोर हो जाए, दूसरे की थोड़ी ना होगी। ये बोल रहा है मेरे पैसे मत भूल जाना, मतलब इसने दिए, इसने नहीं। इतने में हलवाई की और रामू की लड़ाई होने लगी। सामू तो निपट गया, इसने, सामू ने कह दिया मेरे पैसे मत भूल जाना, तो उसके अब इन दोनों की लड़ाई हो रही है। हलवाई के तूने नहीं दिए, ये कह दिया। इतने में हलवाई ने रामू से कहा, कसम खाकर कह दे कि तूने पैसे दिए,
कसम खा। इतने में रामू ने कहा मैं गंगा जी की कसम खाता हूं, यमुना जी की कसम खाता हूं, सारे देवताओं की कसम खाता हूं, मैं अपने बाप की कसम खाता हूं, मैं अपनी मां की कसम खाता हूं, मैं जलेबी की भी कसम खाता हूं। जैसे सामू ने पैसे दिए वैसे मैंने तुम्हें पैसे दिए। मतलब ना इसने दिए ना हमने, सामू ने जैसे दिए वैसे मैंने। अब तो हलवाई को भी लगा कि बेचारा झूठ नहीं बोल रहा। हलवाई ने कहा गलती हो गई, एक जलेबी और खाओ और अपने अपने घर को जाओ। रामू सामू कंधे पर हाथ डाल के चले। रामू ने सामू से कहा तूने मुझे बचा लिया। सामू बोला अक्ल तो तू नहीं दी थी। आप मेहनत करो, जितनी मेहनत कर सकते हो करो, तुम्हारा दुख कोई दूसरा नहीं काटेगा। तुम्हारा दुख तुम्हारा कर्म और शंकर भगवान पर किया गया भरोसा और एक लोटा जल सारी समस्या का हल। ये हमारा दुख काट देगा, कोई दूसरा नहीं काटने वाला। कोई दूसरा आएगा जाएगा। कई लोग मिलेंगे तुम्हें संसार सागर में जो दिन भर तुमको कहते रहेंगे ऐसा करो वैसा करो, यूं करो मुंह करो, और पूरी जिंदगी तुम्हारे से केवल ये बदल दो वो बदल दो। सब बदल कर देख लो, एक बार अपना मन बदल कर देखना, अपने चित्त को शंकर के भरोसे छोड़कर देखना, मेरे बाबा पर विश्वास कर कर देखना, वो देवघर वाले पर भरोसा कर कर देखना। हजारों लाखों भक्त प्रतिदिन शंकर के मंदिर आते हैं, शिव के धाम जाते हैं। हम कहते हैं सीहोर के कुबेरेश्वर धाम पर लोग आते हैं, जैसे ये बेटा गया माँ के कहने पर गया और कंकर शंकर लेकर आ गया। ऐसा 24 घंटे बाबा के धाम कुबेरेश्वर धाम सीहोर में लोग आते हैं। जो विश्वास लेकर गया है, जो भरोसा लेकर गया है, 3 महीने नहीं होते। इसमें लिखा इन्होंने 10 अप्रैल 2023 को सीहोर गया था और 24 मई 2023 को उसका सिलेक्शन जूनियर इंजीनियरिंग के पद भारत सरकार में हो गया। कितने महीना लगा? 1 महीना के अंदर। बाबा कुबेर भंडारी के दरवाजे पर जो जाता है, सीहोर आने वाले आते हैं, हम कहते हैं वहाँ ना तो अभी शंकर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, अभी सही से भोजनशाला भी नहीं बन पाई है। बन रही है, अब काम जो चल रहा है उसमें एक आधुनिक भोजनशाला का निर्माण हो रहा है, जिसमें लगभग 1 लाख व्यक्ति के लिए भोजन 1 घंटे में तैयार हो जाएगा। इसी भोजनशाला का निर्माण हो रहा है। धर्मशाला का निर्माण हो रहा है, काम चल रहा है। बाबा के मंदिर का निर्माण का काम चल रहा है। बड़ी एक गौशाला का निर्माण का कार्य चल रहा है। आपने जो दान दिया है वहाँ आकर जिंदगी में एक बार देखना जरूर कि तुमने जो दान दिया, तुमने जो धर्म करा, वो सही जगह लगा कि नहीं लगा। हजारों लोग भोजन प्रतिदिन कर रहे कि नहीं कर रहे। विश्वास लेकर कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आओगे, विश्वास लेकर सीहोर के कुबेरेश्वर धाम आओगे, तो ये मेरा विश्वास कहता है कि खाली झोली नहीं, 3 महीने में वापिस भरी हुई झोली लेकर आओगे। ये निश्चितता है। आपका भरोसा दृढ़ करिए, आपका विश्वास दृढ़ करिए। धर्म को ढोंग और प्रपंच से दूर रखो। शंकर भगवान के पास में जाने पर आपको कोई ढोंग करने की जरूरत नहीं, दिखावा करने की जरूरत नहीं। शिवजी के मंदिर जाने पर केवल 1 लोटा जल समर्पित करिए, दिल से समर्पित करिए। आपका दुख भारी है, अपने घर का जल लेकर जाओ, क्योंकि घर के जल में तरंग होती है। आपको मालूम होगा, आप मंदिर जाते हो, बोलो बोलो जम के जाते हो। कभी राम जी के मंदिर जाना, भगवान विष्णु के मंदिर जाना, कृष्ण भगवान के मंदिर जाना। वहाँ पंडित जी एक पात्र में पंच पात्र में थोड़ा सा जल लेकर बैठते हैं, तुलसी दल का। वो जल चरणामृत आपको देते रहते हैं। देते किन देते हैं? आप आचमन करते हो। उस जल का महत्व क्या है? आरती के बाद पंडित जी जल छींटते हैं, उस जल का महत्व क्या है? उस जल का केवल महत्व इतना सा है, मंदिर में जो जल रखा रहता है, रोज आरती होती है, रोज पूजन होती है, रोज स्तुति होती है, रोज अर्चना होती है। हमारी अर्चना, हमारी स्तुति, हमारा जय घोष, हमारा भगवान का भजन उस जल में तरंग के रूप में प्रवेश कर जाता है। और जब जल छोड़ा जाता है, छीटा जाता है, उससे हमको शांति का अनुभव होता है। पिया जाता है, उससे हृदय में आनंद का अनुभव होता है। उसी तरह हमारे घर में जो हो रहा है, हमारे घर में जो चल रहा है, आपके घर में भरे हुए जल में वो तरंग पहुंचती है। और जब हम 1 लोटा जल उसमें से भर कर ले जाते हैं, शिव जी को समर्पित करते हैं,
तब शंकर भगवान हमारे घर की दशा को जानकर हमारा कल्याण कर देते हैं। इसलिए सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। शिव जी पर भरोसा कर कर एक लोटा जल अपने घर से, बेटी से कहो जल चढ़ाए, बेटे से कहो जल चढ़ाए, पति से कहो जल चढ़ाए, परिवार का एक एक व्यक्ति जल लेकर निकले और चढ़ा कर आए। किसी की तो महादेव सुनेगा, कभी तो सुनेगा। पति का पत्नी पर से विश्वास हट गया, पत्नी का पति पर से विश्वास हट गया, तो दोनों अदालत पहुंच गए और तलाक के लिए उन्होंने एप्लीकेशन लगा दी और दोनों झगड़ कर अलग होना चाहते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर पत्नी पति पर भरोसा रखती और पति पत्नी पर भरोसा रखता, विश्वास रखता, तो ये एक जन्म का विवाह नहीं होता, 7 जन्म तक विवाह निभ जाता। अगर विश्वास पक्का होता तो, अगर भरोसा पक्का होता तो 7 जन्म तक निभ जाता, पर विश्वास खत्म हो गया। इसलिए अदालत में दोनों खड़े हैं तलाक लेने के लिए। आप अपना भरोसा पक्का रखिए, आप अपना विश्वास पक्का रखिए। एक बहुत अच्छा संवाद। एक बुढ़िया बैंक में गई, सबसे ऊंचा बैंक, और बुढ़िया बैंक में गई। बैंक का मैनेजर बाहर निकल कर आया और मैनेजर ने बूढ़ी अम्मा को देखा और बुढ़िया से पूछा, माँ क्या बात है, आप बैंक में क्यों आई हो? बुढ़िया कह रही मुझे पैसे जमा करना है। मैनेजर ने पूछा कितने पैसे जमा करना है? बुढ़िया ने कहा 10 लाख रुपए जमा करना है। मैनेजर ने अपने बाल खुजाए, बताओ दिख तो ऐसी नहीं रही है पर 10 लाख रुपए जमा करना। तो मैनेजर ने पूछ लिया कि बूढ़ी माँ से कि तुम काम क्या करती हो जो तुम्हारे पास में 10 लाख रुपए आ गए? तुम करती क्या हो जो तुम्हारे पास में 10 लाख रुपए आए? बूढ़ी माँ ने कहा, मैं शर्त लगाती हूं बस। शर्त लगाने में तू 10 लाख रुपए ले आई? इतनी कमाई है क्या शर्त लगाने में? हाँ, मैं तो बस केवल शर्त लगाती हूं और मेरी कमाई हो जाती है। इतना कमा लिया शर्त लगाने में? हाँ। मैनेजर ने कहा, ऐसी कौन सी शर्त लगा लेती हो तुम? इतने में बूढ़ी अम्मा ने बोला, तुम मुझसे शर्त लगाओगे कि अब भी बोलो, 1 लाख रुपए की शर्त है। तो इतने में मैनेजर ने पूछा, कौन सी शर्त है बता? इतने में बुढ़िया बोली, तुम्हारे सिर पे जो बाल लगे हैं वो बिग लगी हुई है, तुम्हारे बाल नकली हैं, असली नहीं है, लगा शर्त, 1 लाख रुपए की शर्त है। अब मैनेजर ने मन में सोचा, मैं 28-29 साल का, मेरी नौकरी अभी, और मुझे पद भी अच्छा मिला मैनेजर का, मैं बड़े बैंक में हूं, मेरे बाल असली हैं, ये मुझे मालूम है। बुढ़िया कैसे कह सकती कि मैंने बिग लगाई? मेरे असली बाल हैं, मैं अभी तो जवान हूं और मेरे बाल असली हैं, और बुढ़िया कह रही नकली है। तो बुढ़िया ने कहा, लगा शर्त, मैं कह रही हूं तेरे बाल बिग लगे हैं, तेरे बाल नकली हैं, और मैनेजर मन में सोच रहा मैं जवान, मेरे बाल असली, और ये कह रही है कि नकली है। तू तो लगा ना शर्त, तेरे बाल नकली है। इतने में मैनेजर ने भी सोच लिया, चल अभी तक दुनिया को तूने बेवकूफ बनाया होगा, पर आज तुझे बैंक का मैनेजर मिला है, लगा शर्त। बुढ़िया ने लगा शर्त। मैनेजर ने कहा, सिद्ध कब करोगी? बुढ़िया कहने लगी, मैं कल मेरे वकील को लेकर आऊंगी और वकील के सामने सिद्ध करूंगी कि तेरे बाल बिग लगा है, नकली है, और मैं जो कह रही हूं मैं जीत के बताऊंगी। इतने में मैनेजर ने भी कह दिया, मेरे बाल असली हैं, मैं भी जीत कर बताऊंगा। अब बैंक का मैनेजर घर चले गया, उसको रात भर नींद नहीं आई कि बुढ़िया मेरे बाल को कह रही है कि बिग लगाए हो, नकली है, और बैंक का मैनेजर रात भर सोच रहा है कि मेरे असली बाल हैं और ये नकली कह रही है। बुढ़िया सवेरे सवेरे बैंक में पहुंच गई, और बुढ़िया बैंक में गई और बैंक में वकील को साथ में ले गई और वकील को खड़ा कर दिया। इतने में बुढ़िया ने तुरंत मैनेजर से कहा, मैनेजर तुम्हारे बाल बिग लगी है, तुम्हारे बाल नकली हैं। इतने में मैनेजर कहता है, मेरे बाल असली हैं, ये वकील खड़ा है सामने। बुढ़िया कहने लगी, ये वकील खड़ा है सामने, तुम्हारे बाल बिग लगे हैं, तुम्हारे बाल नकली हैं। मैनेजर कहता है बैंक का, मेरे बाल देखो, मैं नोच कर बताता हूं मेरे बाल असली हैं। इतने में बुढ़िया ने कहा, नहीं, हम तुम्हारी बात को स्वीकार नहीं कर सकते, मैं अपने हाथों से तुम्हारे बाल खींच कर देखूंगी, नोच कर देखूंगी। इतने में, क्यों वकील साहब, प्रूफ करने के लिए खींच कर देखना पड़ेगा, नोच कर देखना पड़ेगा? वकील ने कहा, नोच लो। अब मैनेजर ने कहा, आ जाओ, आओ अंदर आओ केबिन में और नोचो मेरे बाल। और बुढ़िया ने बैंक के मैनेजर के बाल नोचे, खींचे,
और खींच, बुढ़िया बाल नोच रही थी, खींच रही थी, और वकील अपना सिर दीवार से भड़क रहा था। बुढ़िया बाल को नोच रही है मैनेजर के, बुढ़िया बैंक के मैनेजर के बाल को नोच रही है, खींच रही है, और वकील अपने सिर को दीवार से भड़क रहा था, दीवार से ठोक रहा था। इतने में मैनेजर ने बुढ़िया से कहा, तुम्हारे वकील को क्या हो गया, ये दीवार से अपना सिर क्यों भड़क रहा है? इतने में बुढ़िया ने कहा, इस वकील ने मुझसे 5 लाख की शर्त लगाई थी कि किसी बैंक के बड़े मैनेजर के बाल नोच के बता देना, 5 लाख दे दूंगा। पांच लाख वकील से लिए, 1 लाख मैनेजर को दिए, 4 लाख खुद ने रख लिया। शर्त लगाती हूं मैं, शर्त लगाती हूं। मेरा निवेदन आपसे भी है, सारी दुनिया में भटक लो, सारी दुनिया में धक्के खा लो, सारी दुनिया में हाथ जोड़ लो, और सबसे निवेदन कर लो कि मेरा ये काम कर दो, मेरे बच्चे की नौकरी लगा दो, मेरे बच्चे का ये कर दो। सारी दुनिया में धक्के खा लेना, और सब दूर धक्के खाने के बाद एक बार मेरे महादेव पर विश्वास कर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देना, आपकी जीत निश्चित हो जाए। अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया, संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। संसार के लोग अगर देवाधिदेव महादेव को एक बार पकड़ लें, संसार के लोग मेरे शिव जी को अगर एक बार पकड़ लें, एक बार, छूने में और छेड़ने में बहुत अंतर है। बोलो जरा जम के, किस किस चीज में अंतर है? जम के बोलो। छूने में और छेड़ने में जमीन आसमान का अंतर है। हम जब परमात्मा को छूते हैं, हम जब माता पिता के चरण को छूते हैं, हम जब गुरुजन के चरण को छूते हैं, तो हमको आशीर्वाद मिलता है, और हम जब किसी को छेड़ते हैं तो आशीर्वाद नहीं, जूता मिलता है, चप्पल मिलती है। छूने में और छेड़ने में जमीन आसमान का अंतर है। हमारा शिव पुराण कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है, हम जब केवल छूते हैं, परमात्मा के शिवलिंग का स्पर्श किया, जलाधारी का स्पर्श किया, उसकी चौखट का स्पर्श किया, उसके दरवाजे का स्पर्श किया, उसके द्वार का स्पर्श किया, उसकी चौखट का स्पर्श किया, उसके दरवाजे का स्पर्श किया, उसकी चौखट का स्पर्श किया, उसके दरवाजे के चौखट का, नंदी का, उसके चरणारविंद का जब हमने स्पर्श किया, उसको छुआ, तो छूने पर हमको आशीर्वाद मिलता है और कुछ प्राप्त नहीं होता। और अगर एक बार परमात्मा के चरण छूने पर आशीर्वाद मिल जाता है, तो हमारा जीवन अपने आप सार्थक होता चले जाता है, धन्य होता चले जाता है। अब परमात्मा के चरणों को छुओ, पूरी जिंदगी, पूरा जीवन, पूरी जिंदगी पूरा जीवन हमने इस शरीर को साबुन से धोया, इत्र लगाया, साबुन से धोकर इत्र लगाया, खूब इत्र लगाया, खूब धोया, खूब इत्र लगाया, खूब धोया। पर ईमानदारी से बोलना, मरने के बाद तुम कितना भी इत्र लगाकर भले मर गए हो, चाहे तुम कितना भी साबुन से शरीर धो धोकर मर गए हो, पर इत्र लगा शरीर में जब आखिरी में जलता है, और जलने के बाद जो राख बनती है, क्या उस राख से इत्र की खुशबू आती है? बोलो बोलो जम के, नहीं आती। शरीर पर कितना भी इत्र लगाना,
शरीर पर कितना भी साबुन लगाना, शरीर पर कितना भी परफ्यूम लगाना, पर शरीर से इत्र की खुशबू तुम्हारे मरने के बाद राख से इत्र की खुशबू नहीं आएगी। पर किसी को एक गिलास पानी पिला देना, किसी भूखे को भोजन करा देना, किसी प्यासे को पानी पिला देना, किसी की दुख की घड़ी में जाकर खड़े हो जाना, तो तुम्हारी राख में से भी इत्र जैसी खुशबू आएगी कि तुम्हारे जीवन में तुमने कुछ अच्छा करा है, तुमने अपनी जिंदगी में कुछ श्रेष्ठ कर्म करने का प्रयास करा है, तुमने अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास किया। अच्छा कर्म करिए। हम अच्छे कर्म की ओर अग्रण्य हो। अभिमान, अहंकार व्यक्ति को बर्बादी की ओर ले जाता है। हम जब अभिमान से दूर होते हैं, हम जब अहंकार से दूर होते हैं, तब परमात्मा के करीब होते चले जाते हैं। ये सुनने से होता है। रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण को अपना पति माना। रुक्मणी जी तो भगवान कृष्ण से कभी मिली नहीं थी। रुक्मणी जी ने कभी भगवान कृष्ण को देखा नहीं था। रुक्मणी जी ने कभी भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं किया था। रुक्मणी जी कभी भगवान कृष्ण से मिली नहीं थी। रुक्मणी जी कभी द्वारका में जाकर भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं करी थी। फिर रुक्मणी जी के मन में भगवान कृष्ण के प्रति इतना प्रेम, इतना भाव कैसे जाग गया? क्योंकि रुक्मणी जी जब जब अपने पिता के साथ में राजा भीष्मक के पास में सिंहासन पर बैठती थी, और लोग जब राजा भीष्मक के पास आते थे तो भगवान कृष्ण का गुणगान गाते थे। कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण ने ये किया, कृष्ण ने वो किया। रुक्मणी जी के दिल में कृष्ण के प्रति भाव जागृत होता चले जाता था, भाव जागृत होता चले जाता था। रुक्मणी जी के हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति विश्वास केवल सुन सुनकर इतना जाग गया कि रुक्मणी कृष्ण की हो गई और कृष्ण रुक्मणी के हो गए। आखिरी में भगवान को रुक्मणी को लेने जाना पड़ा। कथा सुनो, रोज धारण करो, रोज टीवी पर आती है, रोज सुनिए। 25 तारीख को कथा यहां विराम हो जाएगी। 5 जुलाई को पुष्कर राजस्थान में चालू हो जाएगी। सावन महीने की सावन चालू होगा। वो जो पुष्कर जी में कथा होगी वो 1 बजे से 4 बजे तक होगी। सावन चालू होगा और ये कथा विराम होगी। उसके बीच में गुरु पूर्णिमा उत्सव रहेगा 1, 2, 3 तारीख का, जिसमें आपको टीवी पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव के 2 घंटे के प्रवचन रोज सुनने को मिलेंगे 1 बजे से 3 बजे तक। आप 1 तारीख, 2 तारीख को, 3 तारीख को 1 बजे से 3 बजे तक आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर भी आप गुरु, शिव गुरु की चर्चा। करोड़ों लोगों ने शंकर भगवान को केवल मंदिर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाया। करोड़ों लोगों के, ना जाने कितने लोगों के गुरु नहीं है। हम उनसे कहते हैं अगर आप शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो तो ये 3 दिन की जो कथा है 1 बजे से 3 बजे तक गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, शिव गुरु दीक्षा महोत्सव के अवसर पर इसको सुनना। उस कथा से आपको मालूम पड़ेगा कि हम शंकर को अपना गुरु बना बैठे, 1 लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते शिव को अपना बना बैठे। कहां भटके हम, कहां भटके? शिव को अपना बना लिया, कहां भटके? उस कथा का नाम हमने 3 दिन की जो कथा है उसका नाम ही हमने दिया शिव गुरु दीक्षा महोत्सव। कि जितने सुने वो 1 सेकंड की भी, अगर उस 3 दिन की 2 घंटे के प्रवचन में से 1 सेकंड का भी सुन रहे हैं तो वो शिव उनके हृदय में, और उनके हृदय में अगर आकर बैठ गए मेरे भोलेनाथ, तो फिर दुनिया का सारा दुख अपने आप कट गया। शंकर आपकी चित्त वृत्ति में बैठ गया, फिर हो गया। पार्वती मैया ने जन्म लेकर प्रकट होकर शिव जी की आराधना करी। एक विश्वास पार्वती जी ने अपने हृदय में जागृत किया। जब पार्वती जी ने अपने भीतर यह विश्वास जगा लिया कि मैं महादेव को अपना बनाऊंगी, पक्का भरोसा, पक्की दृढ़ता, जब विश्वास दृढ़ कर लिया तो शिव पार्वती जी को मिले। ऐसा नहीं कि भगवान भोलेनाथ पार्वती जी को नहीं मिले। जब विश्वास पक्का हो जाता है, दृढ़ हो जाता है, भरोसा पक्का हो जाता है,
विश्वास अगर आपका पक्का हो गया, भरोसा यदि आपका पक्का हो गया, दृढ़ता यदि पक्की हो गई, तो शिव को मिलने में देरी नहीं लगेगी, भगवान शंकर को प्राप्त करने में देरी नहीं लगेगी। तब साधना में माता पार्वती जी डूब गई, तब साधना में डूबी। अच्छा, डूबने का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति वो होता है जो पानी में डूबता है, मर जाता है। थोड़ा समझ लेना कथा को। डूबने का मतलब क्या है कि तब साधना में पार्वती जी डूबी, भगवान की भक्ति में पार्वती जी डूबी, भगवान के भजन में पार्वती जी डूबी। एक भक्त भगवान के भजन में डूबा, भक्ति में डूबा। डूबने का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति वो होता है जो पानी में डूबता है तो मर जाता है। एक व्यक्ति वो होता है जो प्याली में डूबता है तो मर जाता है। एक व्यक्ति वो होता है जो अहंकार में डूबता है तो मर जाता है। एक व्यक्ति वो होता है जो लोभ में डूबता है तो मर जाता है। एक व्यक्ति वो होता है जो वासना में डूबता है तो मर जाता है। पर एक व्यक्ति वो होता है जो शिव महापुराण की भक्ति में, शंकर की भक्ति में डूबता है तो तर जाता है। पानी में डूबोगे तो मर जाओगे, प्याली में डूबोगे तो मर जाओगे, अहंकार में डूबोगे तो मर जाओगे, लोभ में डूबोगे तो मर जाओगे, वासना में डूबोगे तो मर जाओगे। पर शंकर भगवान की भक्ति में डूब गए, मरोगे नहीं, तर जाओगे। डूबोगे तो तरना निश्चित है, मरना नहीं है, तर जाना। कहीं उसकी करुणा होगी, कृपा होगी। और विश्वास से कहता हूं कि जितने लोग इस कथा को चाहे टीवी पर सुन रहे हैं, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हैं, चाहे पंडाल में सुन रहे हो, झोली भले खाली लाए हो पर भर कर जाओगे, ये निश्चित है। खाली नहीं जाओगे, खाली ना जाता कोई, खाली ना जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूं नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा उठा लो। खाली नहीं जा सकता, वो जा ही नहीं सकता। लोग कहते हैं आपकी शिवपुराण में ऐसा क्या है जो लोग 500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 800 किलोमीटर दूर से स्वयं, कोई 50 किलोमीटर दूर भी दे रहा है तो वो अपने घर वापस नहीं जाता, पंडाल में बैठकर कथा सुनता है, पंडाल में सोता है, पंडाल में रहता है। ऐसा शिवपुराण में है क्या? हम उनसे कहेंगे हमसे मत पूछो कि शिव महापुराण में क्या है। अगर पूछना है तो जो पंडाल में बैठे हैं इनसे पूछो कि शिव महापुराण में ऐसा क्या है। मक्खी जहां मीठा होगा वहीं जाती है, और भक्त जहां भगवान होता है वहीं जाता है। जाता ही नहीं, इतना मेला भराता है देवघर में। बोलो बोलो जम के बोलो, तुम लोग तो यहाँ पास में रहते हो। देवघर में कितना मेला भरा था। सावन महीने में लोग कावड़ ले लेके जाते, कावड़ ले लेके जाते भर भर के। बाबा दिखता तक नहीं है। दिखता क्या? अरे बोलो तो जम के, बस बोल बम का नारा है, कावड़ लिए चल दिए। और सबको मालूम है कि लाइन लगना पड़ेगा, भीड़ होगी, अपार भीड़ होगी, जल भी सही से नहीं चढ़, सबको मालूम है। जितने बैठे हो नहीं तुम, सबको मालूम है भीड़ बहुत होगी बाप देवघर में, जल भी अच्छे से नहीं चढ़ पाएगा, दर्शन अच्छे से नहीं हो पाएंगे। सारे लोग कहते हैं इतनी भीड़ में काहे को जा रहे हो, दर्शन नहीं हो पाएंगे, जल नहीं चढ़ पाएगा। उसके बाद भी लोग कावड़ लेकर जाते हैं, भीड़ अपार, दर्शन भी नहीं हो पा रहे। बाबा के ऊपर बेलपत्री माला इतनी पड़ी कि तुम जो गंगा जल लेकर गए वो लोटा भी उन्हीं पे पड़ा, वो भी उन्हीं के ऊपर पड़ा। और बाबा मेरा भोलेनाथ माला में, फूल में, पत्ती में आराम से दुबक के आराम से बैठा, और पास में पार्वती जी बैठकर कह रही हैं कैसे हो,
महादेव जी कहते हैं अब सावन चले जाने दे फिर बताऊंगा कैसा। अभी नहीं बोल सकता सावन के महीने में कि मैं कैसा हूं, ये सावन जाने दे। दुआ कर बेटा। किसी ने पूछा देवघर वाले से कि उज्जैन जाओ तो इतना बड़ा शिवलिंग है, बोलो सही है कि गलत है? केदारनाथ जी जाओ तो इतना बड़ा शिवलिंग है, सोमनाथ जी जाओ तो इतना बड़ा शिवलिंग है, रामेश्वर जाओ तो इतना बड़ा शिवलिंग है, भीमा शंकर जाओ तो इतना बड़ा शिवलिंग है, त्र्यंबकेश्वर जाओ तो इतने बड़े बड़े शिवलिंग है। पर बाबा एक बात बताओ, तुम यहां पर आए वैद्यनाथ जी तो तुम इतने छोटे से क्यों हो गए? शंकर भगवान बोले हमें मालूम है हमें बिहार में रहना है। बिहार में रहना, और बिहार का एक नियम है, बिहार का एक नियम है, जो छोटा बनकर रहता है वो दुनिया पर राज कर जाता है। बिहार का एक नियम है, जो छोटा बनकर रहता है छुटकन। बिहार में तुम देखे ना, एक बड़ी बहू एक छोटी बहू, सबसे ज्यादा सुखी कौन? बोलो बोलो जम के बोलो। छोटी। बड़ी जरा सी गलती कर दे तो कहने में आ जाता है तुझ में अकल नहीं थी, इतनी बड़ी हो गई, तेरे पिताजी ने ये सिखाया। और छोटी के हाथ से थोड़ी सी गलती हो जाए तो सास कह देती छोटी है चलना सीख रही है, छोटी छुटकन है। का कहल बन्नी, अब ये छोटी है, छोटी में का दिखे? बहुत छोटे हो, बहुत छोटे। तुम धन से कितने भी बड़े हो, तुम संपदा से कितने बड़े हो, तुम वैभव से कितने बड़े हो, तुम उम्र में कितने बड़े हो, शिव महापुराण की कथा कहती है पर अपने दिल से छोटे बने रहना। जितने छोटे बने रहोगे, जो व्यक्ति अपने आप को समझ लेता है ना कि मेरी उम्र 70 साल की हो गई, तो 50 साल का व्यक्ति भी अगर सोच ले कि मेरी उम्र बहुत हो गई, 40 साल का सोच ले कि अब मेरी उम्र बहुत हो गई, 55 साल का सोच ले कि मेरी उम्र बहुत हो गई, रिटायरमेंट होते से व्यक्ति सोच ले मैं 60 साल का हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है अपने बचपन को अंदर से कभी खत्म मत करो, अपना बचपन अपने भीतर वर्तमान में उसको जारी रखो। तुम ये सोचो कि मैं अभी बुढ़ी हुई नहीं। वो एक डायलॉग किसी ने बोला, बुढ़ा तेरा, हम काहे के बुढ़े, हम क्यों बुढ़े? अब कोई कह दे तुमसे कि ये तुम्हारे बाल तो सफेद हैं, बुढ़ी तो हो गई, तो कह देना वो तो फैशन है, मैं तो अमेरिका घूम के आई थी तो उसमें क्या दिक्कत? बुजुर्ग नहीं बनना हमको। शंकर की उपासना करने वाला, भगवान का भजन करने वाला, कावड़ लेकर देव अधिदेव महादेव को देव घर में जाकर एक कावड़ चढ़ाने वाला बुढ़ा सा बुढ़ा व्यक्ति, पांव में छाले पड़ रहे हैं, कपड़ा लपेटा हुआ है, डंडे में कावड़ बंदी है, चड्डा पहना है, टी शर्ट पहना है, बुजुर्ग है, धीरे धीरे चलकर जा रहा है। कोई शंकर भगवान से पूछना क्या ये बुढ़ा है? शंकर जी कहते हैं मेरे दरवाजे पर आया, 80 साल का भी आया तो वो जवान है, और जो घर में 25 साल का होकर भी केवल रिमोट चलाए और लैपटॉप चलाए और मेरे दरवाजे पर नहीं आए तो वो बुढ़ा। तब तुम्हें साधना में लीन रहते। दुनिया के लोग आपको धकेल कर पीछे कर देंगे पर आप आगे बढ़ने का प्रयास करना। होता है। एक आधार कार्ड बनाने का ऑफिस था, आप लोगों ने बनवाया आधार कार्ड? अरे बोलो तो जम के, बनवाया? एक आधार कार्ड बनाने का ऑफिस था, लंबी लाइन लगी हुई थी, सुबह से सब लाइन में लगे हुए थे। एक व्यक्ति पीछे से बार बार आगे आ रहा था, लाइन में लगे हुए लोग उसको वापस पकड़कर पीछे लाइन में खड़ा कर देते थे। आधार कार्ड का ऑफिस, लंबी लाइन, एक व्यक्ति फिर पीछे से आगे आया, उसको फिर पकड़ के पीछे कर दिया। वो व्यक्ति 5 बार 6 बार आगे आया, लाइन में लगे लोगों ने उसको पकड़कर पीछे कर दिया। अब की बार फिर वो आगे आया, उसको फिर पकड़कर पीछे कर दिया। उसको आ गया गुस्सा, और गुस्से में उसने कह दिया सालो खड़े रहो, ऑफिस ही नहीं खोलूंगा, ऑफिस ही नहीं खोलूंगा। अब
लाइन वालों को लग रहा था कि इसको आधार कार्ड बनवाना है, उनको क्या मालूम था कि ये ऑफिस ये खोलेगा। अब वो बार बार आगे जाए, ये बार बार पकड़ कर पीछे कर दे, फिर वो आगे जाए, फिर पकड़ के पीछे कर दे, फिर वो आगे जाए, फिर पकड़ कर पीछे कर दे। वो इंतजार कर रहा है कि मैं आगे जाऊं, ऑफिस खोलूं, तब तुम्हारा आधार कार्ड बने। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान भी ऐसे ही कहता है, तू सब दुनिया के लोग तुझे पकड़ कर पीछे करेंगे, दुनिया के लोग तुझे खींच कर पीछे करेंगे, पकड़ कर पीछे करेंगे, पर तू मंदिर में जाकर दरवाजा खोल कर एक लोटा अगर तूने जल चढ़ा लिया तो फिर तू मेरा हो गया और मैं तेरा हो गया। दुनिया खींचती रहे, तू मेरा मैं तेरा हो जाऊंगा। दुनिया खींचेगी, पकड़ कर पीछे कर देगी, फिर पकड़ेगी, फिर पीछे करेगी। कोई ताना देगा, कोई गाली देगा, कोई अपशब्द कहेगा, कोई कुछ। पार्वती जी के जीवन में भी यही हुआ। माता पार्वती जी के जीवन में हुआ क्या? कितना कितना ताना माता पार्वती जी को दिया गया है, कितने कितने अपशब्द माता पार्वती जी को कहे गए। पार्वती जी से यहां तक कह दिया गया था, आपको अगर विवाह करना है तो भगवान विष्णु के साथ कर लो। 33 कोटि देवी देवता हैं, किसी के साथ विवाह कर लो, पर शंकर भगवान के साथ विवाह मत करना। ओघड़ी है, भस्मीधारी है, जटा बांधने वाला, मृगछाला पहनने वाला, चर्म रपटने वाला, तन पर कोई वस्त्र नहीं, कोई आभूषण नहीं, सांप बिच्छू को लपेटने वाला। निवेदन है, आप इससे विवाह मत करो। पार्वती जी को बहुत 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 शब्द कहे गए, पार्वती जी बहुत शब्द कहे। दुनिया के लोग, जब महादेव का नंबर आता है ना, शिवलिंग का जब नंबर आता है, तो हंसी उड़ाने वाला उनको समझ नहीं पाता। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जन्मा संसार सागर में, ऐसा कोई मानव नहीं जन्मा संसार सागर में जिसके शरीर में शिवलिंग का स्थान नहीं हो। ऐसा कोई मानव नहीं जन्मा संसार सागर। अगर किसी से कहा जाता है कि हमारे शरीर में शिवलिंग है, हमारे शरीर में शिवलिंग है, हंसी उड़ाने वाले उसको हंसी के व्यंग में ले लेते हैं कि शिवलिंग को लोग गलत दृष्टि से जान। ना 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 ना, प्रत्येक मानव शरीर के अंदर शिवलिंग विराजमान होता है, और वो शिवलिंग की आकृति, कभी किसी डॉक्टर के पास जाना, कभी एक्सरे करवाना, और एक्सरे करवाकर डॉक्टर के पास जाकर देखना कि वो मनुष्य शरीर में शिवलिंग का स्थान कौन सा है, मनुष्य के शरीर में शंकर का शिवलिंग का स्थान कौन सा है, तो आपको बता देंगे कि ये गर्दन, ये सिर का आखिरी भाग और रीढ़ की जो हड्डी है, इस हड्डी के बीच में एक मेंडुला आकृति, एक शिवलिंग की आकृति की एक ओवल गेंट है, एक स्थान बना हुआ है। वो स्थान शंकर के शिवलिंग की आकृति का है, और वो स्थान एक ऐसा स्थान है कि दुनिया में पूरे शरीर का ऑपरेशन हो सकता है, दुनिया में पूरे शरीर को काटा जा सकता है, दुनिया में पूरे शरीर को विच्छेदित किया जा सकता है, दुनिया में पूरे शरीर को ऑपरेट किया जा सकता है, ऑपरेशन किया जा सकता है, पर सिर के नीचे से और रीढ़ की हड्डी के बीच में जो स्थान होता है, जिसको शंकर भगवान का स्वरूप सुंदर मेंडुला स्थान कहते हैं, उसका ऑपरेशन कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। उसी तरह जैसे शंकर भगवान की जलाधारी को कभी लांगा नहीं जा सकता, उसी तरह इसका ऑपरेशन कभी नहीं हो सकता। अच्छा डॉक्टर भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसको ऑपरेट कर ही नहीं सकते। तो शंकर जी के मंदिर में जाकर हमें मिलता क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम शिव के मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सामने रखे शिवलिंग से हमारा मेंडुला आकृति जो शिवलिंग है उसमें एनर्जी मिलती है, एक कंपन होता है। वो कंपन से हमारे कार्य अपने आप बुद्धि के द्वारा सफल होना चालू हो जाते हैं। शंकर के मंदिर से हम जितनी श्वास लेते हैं, जितनी श्वास छोड़ते हैं, ये श्वास अंदर इस स्थान पर जरूर पहुंचती है, फिर वहां से वापस निकलती है, फिर पहुंचेगी, फिर निकलेगी। ये स्थान वो स्थान है जहां शंकर का शिवलिंग अपने आप विराजमान है। अब उसको लोग कहते हैं, कोई कहे कि हम शंकर को नहीं मानते, कोई कहते हम शिव को नहीं मानते, तो उनसे निवेदन है
भले मत मानो, पर तुम्हारे अंदर शंकर बैठा है। चाहे तुम किसी भी धर्म के हो, चाहे तुम किसी भी वर्ण के हो, चाहे तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, तुम कह दो कि हम शंकर को नहीं मानते, हम देवता को नहीं मानते, हम किसी को नहीं मानते, वो कितना भी कह दे, पर शंकर तुम्हारी नस नस में भरा हुआ है, वो कभी नहीं निकल सकता। वो कभी नहीं निकल सकता, वो तुम्हारे भीतर भरा है। और जो कहता है कि मैं शंकर को नहीं पूछता, तो उससे निवेदन यहां से निकाल कर भी फेंक दे, तब जाने तू शिव को नहीं पूछता। शंकर भगवान के मंदिर में जब हम जाकर, लोग पूछते हैं महाराज आखिर जल चढ़ाने से, पीने से लोगों के रोग क्यों मिट रहे हैं? आखिर ये दुनिया के लोग इस बेलपत्री को चढ़ाते थे और लोग कचरे में, निर्माल्य में विसर्जन कर देते थे। आज मंदिर में बेलपत्र नहीं बच रही है, बेलपत्र मिलती है, लोग उठाकर ले जाते हैं, खा लेते हैं। आखिर इस बेलपत्र में ऐसा क्या है? शंकर पे चढ़े हुए जल में ऐसा क्या है? क्यों आज तक दुनिया के लोग इस जल को नहीं पहचान पाए? दुनिया के लोग आज तक इस बेलपत्र को क्यों नहीं पहचान पाए? बस उठाया, निर्मल्य में डाल दिया, विसर्जन में डाल दिया, नदी में डाल दिया, गंगा में विसर्जन कर दिया। अब लोग आज जान क्यों रहे हैं ऐसा क्या है? उसका शिव महापुराण और वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं, और उसमें रिसर्च निकाला कि जब पानी पिया जाता है शंकर पर चढ़ा हुआ, वो जल की तरंग का स्वाद पीछे हमारे शिवलिंग तक जाता है, जिससे वो नस के अंदर बारीक बारीक नसों में प्रवेश करता है और हमारी शुगर, बीपी, थायराइड, गठिया, कैंसर, किडनी, लीवर तक के रोग को अच्छा कर देता है। वो जल साधारण नहीं हो। उस जल को पीना कोई सहजता है? जो शंकर भगवान के विरोधी हैं, जिन्होंने धर्म और शास्त्र को अच्छे से नहीं ज्ञान करा, केवल ऊपर ऊपर पढ़ाई करी, वो तुरंत कह देते हैं शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, नारी को शंकर जी के शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। वो तुरंत कह देते हैं शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र नहीं खाना चाहिए, वो कह देते हैं शंकर जी पे चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं पाना चाहिए, वो कह देते हैं ये ना करिए, वो ना करिए। जो तुमसे कहें कि शंकर जी के चढ़ा हुआ जल मत पियो, शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र मत खाओ, ऐसे ज्ञान देने वाले एक दिन तुम्हारे सामने आकर कह देंगे तुम तो तुम्हारे बाप को भी बाप मत कहो। ये आकर तुमसे कहेंगे तो क्या तुम उनका कहना मान लोगे? क्या तुम उनके कहने में चल जाओगे? अपना विश्वास दृढ़ करिए, अपने भरोसे को पक्का करिए। जिस दिन आपका विश्वास, आपका भरोसा पक्का हो जाएगा कि मैं शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पी रही हूं और ये मेरा विश्वास कहता है कि मेरा रोग समाप्त होगा, तो ये पक्का है और रोग समाप्त होकर ही मानेगा। एक पत्र आया है, देखिए, सुनो। महापुराण की कथा विश्वास के लिए सुनो, भरोसे के लिए सुनो। हम आपसे एक बात कहे थे पहले भी कथा में, आज फिर कह रहे हैं। दुख आए, तकलीफ आई, कष्ट आया, मन उदास है, अच्छा नहीं लग रहा, शंकर जी के मंदिर में जहां नंदी बैठा है, उस नंदी के पास बैठकर उसका चरण पकड़कर शंकर के शिवलिंग का दर्शन करो थोड़ी सी देर। हम आधा घंटा भी नहीं कहेंगे कि आधा घंटा मंदिर में बैठना, हम आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि तुम 1 घंटा मंदिर में बैठना, 5 मिनट भी बैठना तो शंकर भगवान के मंदिर में। जब तुम्हारा हृदय दुखी हो जाए, तुम्हारे भीतर तुम्हें लगे कि आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बहुत दुनिया के लोगों ने मेरे साथ बुरा कर दिया, मैं कष्ट में हूं, मेरा काम नहीं हो रहा, मेरी तकलीफें बढ़ती चली जा रही, तब शंकर के उस नंदीश्वर महादेव का नाम स्मरण कर कर शंकर के शिवलिंग का दर्शन नंदी के पास बैठकर करिए। उसका फल आपको जो मिलेगा, आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे कि फल क्या है। क्या दे रहा है? पार्वती जी आप दूसरे से विवाह कर लो, पार्वती जी आप नारायण से विवाह कर लो, पार्वती जी आप 33 कोटि देवी देवता हैं उनसे विवाह कर लो। पार्वती ने कहा नहीं नहीं, विवाह करूंगी तो शिव से ही करूंगी। शिव के सिवा कुछ? बड़ा भयंकर रोग है। शिव महापुराण एक बहुत बड़ी रोग जैसी भी है। मन नहीं, आप में से कई ऐसी होंगे कथा नहीं आती तो मन नहीं लगता। गुरुजी ईमानदारी की बात का मतलब तुम्हारी भी आदत पड़ गई है नशा करने की। शिव पुराण कथा भी एक नशा है। गुरुजी आती नहीं ना टीवी पे, मन नहीं लगता। अच्छा कई लोग तो ऐसे भी हैं, वो कथा सुनने आते हैं तो कई लोग कह देते हैं वो तुम्हारा मुंह नहीं दिखता ना इसलिए हम आनंद ही नहीं। कथा सुनने आए हो कि मुंह देखने आए हो? अरे गुरुजी तुम कथा के बीच बीच में जो नोटंकी करते हो ना, अब उनसे क्या कोई नोटंकी है? अरे गुरुजी बस आपका चेहरा दिखना चाहिए और हमारी को कथा सुनने को मिल जाए। शिव पुराण कर रही, शंकर का संवाद कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है,
शंकर का गुणगान कर रहा है, आप दिखो तो आनंद। वो एक लाइन आप लोग कहते हो ना, अरे मैं हूं प्रेम रोगी मेरी दवा तो कराओ, जाओ जाओ जाओ। अरे तुमने कहाँ कह दिया वेद को बुलाओ, पूरा तो सुनो। अरे जाओ 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 देवघर वाले को बुलाओ, मैं हूं प्रेम रोगी मेरी दवा तो कराओ। अब तुम बोलो वही लाइन, जाओ 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 देवघर वाले को बुलाओ, मैं हूं प्रेम रोगी मेरी दवा तो। सुबह उठूं तो शिव है, शाम सोऊं तो शिव है। सवेरे से उठकर एक लोटा जल लेकर मंदिर तक जाना, शाम को सोने से पहले शिव महापुराण का संवाद सुनना, घर में रोज प्रतिदिन गुरुदेव कम से कम 5-10 बार बोल लेती हूं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये भी औषधि है, ये भी औषधि से कम नहीं है, ये भी औषधि है। हम तो यहां तक कहेंगे, अगर मौका मिले तो इस व्यासपीठ से कहने में पीछे नहीं हटेंगे, अगर यहां तक कहेंगे कोई मरीज को भी देखने जा रहे हो, हॉस्पिटल में आपके रिश्तेदारों को देखने जा रहे हो, किसी के घर पर किसी बुजुर्ग को किसी मरीज को देखने जा रहे हो, तो निवेदन है उसके सामने जब खड़े हो, जब बात पूरी हो जाए या बात चालू हो, उससे पहले उस मरीज के लिए ठीक होने के लिए अपनी दृष्टि से उसको देखते देखते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 5 बार बोल लो और बाबा से प्रार्थना करो। दूसरी बार जब घर आओगे थोड़े दिन में सूचना मिलेगी वो ठीक हो गई, उसको आराम लग गया। शंकर के मंत्र में भी औषधि है। शिव के मंत्र में भी औषधि है, शिव के नाम में भी औषधि है, शंकर के गुणगान में औषधि है, शिव नाम में औषधि है। जितने लोग आस्था पर कथा सुनते हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनते हैं, जितने लोग पंडाल में बैठकर कथा सुनते हैं, इनको ये कथा नहीं ये औषधि मिल रही है। शिव तत्व में औषधि। पार्वती जी ने कहा मैं विवाह करूंगी तो शंकर जी से करूं, मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती, मैं शिव के सिवा किसी को नहीं कर सकती। और होता है शिव नाम जब चित्त में समाहित हो जाए तो कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ भी। खानो नहीं भावे मने, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे रे। बसंत ऋतु आती है तो मौसम की तासीर बदल जाती है। बसंत ऋतु आती है तो मौसम की तासीर बदल जाती है, और जिस गांव में, नगर में, शहर में शिव महापुराण आती है उस नगर की तकदीर बदल जाती है। ये निश्चितता है। बसंत आई तो मौसम की तासीर बदल गई, और जिस नगर, गांव, शहर में संत आ जाए, शिव पुराण आ जाए, गुरु आ जाए, शिव तत्व आ जाए, शंकर का गुणगान हो जाए, वहां की तकदीर अपने आप बदल जाती है, अपने आप, अपने आप। ये रिक्शा चलाने वाले हैं ना, ऑटो वाले रिक्शा वाले, तुम जाते जाते उनसे पूछना क्यों साहब कैसा चल रहा है। रिक्शा वाला, ऑटो वाला के भगवान से प्रार्थना करना शिव पुराण 2-4-8 दिन और चल जाए, तकदीर बदल दी। छोटी छोटी दुकान लगाने वाले, पानी की बोतल बेचने वाले, बड़ा पाव बेचने वाले, भजिया बेचने वाले, पूरी सब्जी बेचने वाले, छोटे छोटे से दुकान, कुरकुरा, गुड़िया के बाल, ना जाने पानी बतासा क्या क्या बेचने वाले, इनसे पूछना बाबा ने बड़ी कृपा करी, बाबा से प्रार्थना 8-10 दिन और चल जाए, तकदीर बदल।